पाप और पुण्य का फल। कौन बता सकता है कि पाप किसे कहा जाता है और पुण्य किसे कहा जाता है? भाई कलयुग की दुनिया में पुण्य होता ही नहीं। कौन सी दुनिया? पाप होता है। कौन सी दुनिया में? कलयुग की दुनिया में पुण्य होता ही नहीं, पाप ही पाप होता है। प्रश्न ये है, पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? आत्मा समझ कर किया गया काम पुण्य, सही समझ कर किया गया काम पाप। सही समझ के किया तो पाप है। जी जो सबको सुख देता है, जो सबको सुख देता है वो पुण्य है, और जो दुख देता है वो पाप है। और कौन बताएगा? भाई जी जो बाबा ने बताया वही रास्ता ऊपर चलो तो वो पुण्य का है, बाकी भटक जाए तो वो पाप है। प्रश्न ये है, कहते किसको है? गड़बड़ कर रहे हो भाई जी जो मत पर हम कार्य करते हैं, जो श्रीमत पर जो कर्म करते हैं उसको पुण्य कर्म कहते हैं, और जो रावण की मत पर जो कर्म करते हैं उसको पाप मत कहते हैं। भाई जी जो आत्मा को दिया गया सुख, जैसे 7 गुण आत्मा को चाहिए उसको पुण्य कहते हैं, और देह के लिए जो किया गया कर्म उसे पाप कहते हैं। भाई जी जरूरतमंद वालों को जो चाहिए वो तो पुण्य है। दान में वो दान और पुण्य, आप दान और पुण्य वाला पुण्य ढूंढ के लाए हो। जी दान वो है कि आपके पास था, आपने दे दिया, वो दान हो गया, और जो जरूरत था उसको वो दिया तो वो पुण्य हो गया। अब यहाँ पाप और पुण्य हो गया ना। पुण्य तो पुण्य होता है भाई जी। सिंपल समझना है। आप आधा आधा सब बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। इसको ध्यान से समझना है कि जिस कर्म को करने से मेरे सहित कोई भी आत्मा यदि दुखी होती है, किसी भी आत्मा को दुख पहुंचता है, वो पाप है। और जिस कर्म को करने से मेरे सहित सभी आत्माएं सुखी होती हैं, वो पुण्य। जैसे भाई जी कोई आत्मा समझ के मैंने कार्य किया, मैं तो सुखी हूँ, अगला दुखी हो तो नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। हाँ। आत्मा समझ के करेंगे तो। और जिससे आत्मा समझ के करोगे तभी हो सकता है। आत्मा समझ करके भी मैंने जो कर्म किया मेरे सहित सबको सुख मिला तो वो पुण्य का काम। जैसे हम कोई आत्मा समझ के कार्य करते हैं, उनको तो अच्छा नहीं लगता, उनको समझ में तो नहीं आ रखा, तो वो तो दुखी होंगे या नहीं होंगे? उनका पार्ट है ना। तो फिर इसमें दुखी तो हो गए ना भाई जी वो। हाँ, वो पुण्य का काम नहीं है वह ना। वो पुण्य में नहीं जुड़ेगा। क्लियर हुआ बात? पाप और पुण्य की परिभाषा। गरुड़ पुराण बनाम ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि पाप और पुण्य का फल। हमारे शास्त्रों में इस विषय पर गहराई से चर्चा की गई है, लेकिन इसमें 2 प्रमुख दृष्टिकोण मिलते हैं। गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का दृष्टिकोण। आइए इन दोनों को समझते हैं और सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, गरुड़ पुराण के अनुसार पाप और पुण्य का फल। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुण्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। जो पाप करता है उसे मृत्यु के बाद यमलोक में दंड भुगतना पड़ता है। यमदूत पापियों को घसीट कर नरक में ले जाते हैं, जहां उन्हें भयानक भयंकर यातनाएं दी जाती हैं।
नरक में विभिन्न प्रकार की सजाएं हैं, जैसे कुंभी पाक नरक, रौरव नरक, जहां आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 5, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म करने से आत्मा की मुक्ति संभव होती, आत्मा की मुक्ति संभव होती है। ये दृष्टिकोण मृत्यु के बाद के जीवन को भय और दंड से जोड़ता है। ये दृष्टिकोण मृत्यु के बाद के जीवन को भय और दंड से जोड़ता है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार पाप और पुण्य का फल। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। नंबर 2, स्वर्ग और नरक कोई अलग लोक नहीं है, बल्कि इसी पृथ्वी पर अनुभव किए जाते हैं। स्वर्ग भी इसी पृथ्वी पर है और नरक भी इसी पृथ्वी पर है। जब स्वर्ग होता है तो नरक नहीं होता, जब नरक होता है तो स्वर्ग नहीं होता। परंतु कार्मिक अकाउंट के अनुसार आत्माएं अपने निश्चित समय पर अपना हिसाब किताब बराबर करती हैं। पुण्य आत्माएं अपने अच्छे कर्मों के कारण सुख, शांति और आनंद का अनुभव करती हैं। जिन्होंने सुख दिया है वो ऐसे घर में जाकर जन्म लेंगे जहां सुख मिलेगा। जिन्होंने सहयोग दिया है उनका जन्म उनके पास ऐसे मिलेगा कि वो उनसे सहयोग। बाकी ये याद रखना है कि जिनको हमने सहयोग दिया है सहयोग उनसे मिलेगा, जिनको हमने सुख दिया है वही सुख देंगे। ये नहीं तो मुझे सुख तो दिया था रमेश ने और मैं दे रहा हूं राजेश को, नहीं, मैं राजेश को नहीं दे सकता, मैं रमेश को ही दूंगा। हम अपने कार्मिक अकाउंट को शिफ्ट नहीं कर सकते। अपना कार्मिक अकाउंट दूसरे के कंधे पर नहीं रख सकते। सुख, शांति और आनंद का अनुभव करती है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कोई अगर जबरदस्ती आपसे सुख एक्सपेक्ट करता है तो उसको क्या करेंगे? यदि उसने आपको दिया हुआ है, जबरदस्ती करे या आपकी इच्छा खुद हो, आप करेंगे। और आपने यदि कभी भी उससे सुख लिया हुआ नहीं है, वो करता करता मर जाएगा, आप उसको सुख देने वाले नहीं जी। क्योंकि उसने आपको सुख दिया हुआ है। अब वो जबरदस्ती करके भी ले सकता है, बिना जबरदस्ती करके भी आप देंगे उसे, बिना मांगे भी आप उसको जाके देंगे। क्योंकि घर जाने से पहले तो आपने उसको वापस करना ही है ना। उसने आपको दिल से सुख दिया हुआ है, आप चाहते ना चाहते भी दिल से उसे सुख देंगे। वो सुख देने के समय आपकी दिल बन जाएगी कि देना चाहिए। ठीक है। पाप करने वाले व्यक्ति अपने कर्मों का फल अगले जन्मों में भोगते हैं, ना कि किसी यमलोक में। क्योंकि जिनको बहुत क्लियर कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि एक आत्मा ने जिस आत्मा को सुख दिया है या दुख दिया है, उसी आत्मा से उसने सुख व दुख लेना है।
जिसको हमने सुख दिया है या दुख दिया है वो मेरे संबंध संपर्क में अगले जन्मों में आएंगे। वो बेटा बन के आ सकता है, बेटी बन के आ सकता है, बहू बन के आ सकता है, दामाद बन के आ सकता है, पोता बन के आ सकता है, पोती बन के आ सकता है, किसी भी रिश्ते में आ सकता है। वो सास बन के आ सकता है, ससुर बन के आ सकता है, कैसे भी रूप में वो मिलेगा और वो अपना हिसाब बराबर करेंगे। जैसे हिसाब बराबर होगा तो वो अलग हो जाए, एक सेकंड साथ नहीं रह सकते, एक सेकंड फालतू साथ नहीं रह सकते। तो जब उसने अपना हिसाब बराबर करना है वो यहीं पर करना है। ये नहीं होता कि मैं दुख तो दूं रमेश को और मुझे गोली मारने के लिए आ जाए राजेश, नहीं हो सकता। यमदूतों का हमने क्या बिगाड़ा है जो हमको वो दुख दे? हमने जिनको दुख दे दिया है वही हमें आकर दुख देंगे ना। यमदूत क्यों देंगे दुख हमें? कर्मों की गति का नियम सब पर लागू होता है, परमात्मा पर लागू होता है, तो इन पर भी लागू होता है। तो ये ब्राह्मणों ने बहकाया हुआ है इन गपोड़ कहानियों के माध्यम से। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, मंथन करना है बुद्धि के अंदर। ये बिल्कुल राइट बात है। नरक की यातनाएं वास्तविक नहीं। अब जो उन्होंने नरक की यातनाओं का वर्णन किया है वो वास्तविक नहीं है। कढ़ाई में तला जाएगा, आग में भूना जाएगा, गरम रेत पर चलाया जाएगा, बर्फ पर चलाया जाएगा, बर्फीली तीखी ठंडी हवाओं में से गुजारा जाएगा। वो कोई बात हुआ? बल्कि मन की पीड़ा और कर्मों का परिणाम होता है। मनुष्य अपने कर्मों का भाग्य खुद बनाता है और अपने कर्मों से अपना भविष्य अपना तय करता है। हाँ जी, इतना डर दिखा के भी कर्म की गुण गति बढ़ते ही चलेगी। तो कर्मों की गुह्य गति किसने समझाई नहीं ना। अब परमात्मा आकर कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं कि हर आत्मा स्वयं अपने कर्म बनाने और कर्म फल भोगने के निमित्त है। और कोई इस दृष्टिकोण में आत्मा पर अधिक जिम्मेदारी दी गई है। बाबा कहते, परमात्मा कहते कि दृष्टिकोण ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से आत्मा पर जिम्मेदारी दी गई है और जीवन में कर्मों का महत्व बताया गया है। परमात्मा आकर हर आत्मा को कल्प के अंत में सारा सत्य ज्ञान समझाते हैं जो अब परमात्मा परम धाम से आकर समझा रहे। नंबर 3, कौन सा सत्य के अधिक निकट है? ब्रह्मा कुमारी और जो गरुड़ पुराण है उनकी कौन सी बात सत्य के नजदीक पहुंचती है? गरुड़ पुराण भय और दंड के आधार पर नैतिकता सिखाता है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान आंतरिक आत्मा की शुद्धि और कर्मों के सिद्धांत पर जोर देता है। तो जो बोओगे वही काटोगे, ये तो हो नहीं सकता। बोए जो है ना बीज बबूल के, तो आम कहां से आएंगे? जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा।
जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं है, उससे हम इस दुनिया में आकर मिल नहीं सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी स्वर्ग और नर्क के भौतिक अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं स्वर्ग है या नर्क है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। कर्मों का प्रभाव मनुष्य के अगले जन्म पर पड़ता है। ये बात कई जीवन की घटनाओं से सिद्ध होता है कि आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का दृष्टिकोण अधिक तार्किक और आत्मा के वास्तविक स्वरूप के करीब लगता है। निष्कर्ष, पाप और पुण्य का फल कोई दूर की बात नहीं, ये जीवन में ही अनुभव किया जाता है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें सुख या दुख देते। हम सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा, दुख देंगे तो हमें दुख मिलेगा। नंबर 3, नर्क और स्वर्ग मन के अनुभव हैं, ना कि कोई अलग लोक है। यहीं पर ही हम नर्क का और स्वर्ग का अनुभव करते हैं। बाकी कोई ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई स्वर्ग बना हुआ है या नर्क बना हुआ है। भय के कारण नहीं, बल्कि सच्ची समझ के साथ अच्छे कर्म करने चाहिए। तो क्या हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आज से ही अच्छे कर्मों का अभ्यास करें और अपने जीवन का एक सुंदर स्वर्ग बनाएं। एक सुंदर स्वर्ग बनाएं। अच्छा, ओम शांति।